यूपी के महासंग्राम में पीएम की पहली रैली। बिजनौर में पीएम मोदी की हुंकार। मोदी देंगे विजय मंत्र। पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश। सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का चुनाव प्रचार जोरों पर है। इन सब के बीच पीएम मोदी आज बिजनौर में रैली कर रहे हैं। अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं। पूरी कोशिश है पश्चिमी यूपी के साथ साथ उत्तराखंड तक मैसेज देने की। तो बिजनौर में पीएम मोदी की आज रैली है, अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। कोरोना पाबंदी के बाद पहली जनसभा है, 1000 लोगों की इजाजत है। वैसे कोशिश ये है कि एलईडी स्क्रीन के जरिए, तकनीक के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश तक संदेश दिया जा सके। बिजनौर के वर्धमान कॉलेज में ये रैली हो रही है और यहाँ से पीएम क्या कहेंगे ये उतना ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सीएम योगी भी इस रैली में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। और एक और बड़ी खबर आ रही है, बिजनौर में पीएम मोदी की जनसभा आज है, जो हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त जो है वो तय है इस कार्यक्रम के लिए, इस जनसभा के लिए। इसमें मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। उन्होंने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया। जो अमूमन जहां भी रैली या कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री उसको लेकर ट्वीट कर देते हैं। जो भी महत्वपूर्ण वहां के बिंदु होते हैं, जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां होते हैं, उसको लेकर वो जानकारी जरूर देते हैं और विरोधियों पर भी वार करते हैं। तो बिजनौर से इस वक्त की बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार तैयारियां जो है की गई, सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि पीएम आ रहे हैं तो सुरक्षा उतनी ही पुख्ता की गई है। आसपास जो है तमाम सुरक्षा एजेंसीज का जिक्र करें, वो भी अलर्ट है। अमूमन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो 11:30 बजे। और अब सियासी पहलू पर जब हम आते हैं तो इस मंच से प्रधानमंत्री क्या कहेंगे ये उतना ही दिलचस्प होगा। पश्चिमी यूपी को लेकर क्या कहेंगे। जब हम बिजनौर की बात करते हैं, बिजनौर को ही क्यों चुना गया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 45% आबादी, विशेष तौर पर जब हम कहें कि यहाँ पर मुस्लिम्स और 55% जो है वो हिंदू आबादी। अगर हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स की बात करें, उसके अलावा अलग अलग तरीके से भी देखें तो संदेश देने की कोशिश बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिजनौर में पीएम की रैली और सियासी गणित को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। बिजनौर जो है बेहद ही महत्वपूर्ण। 8 जो है यहाँ पर इस जिले में सीटें विधानसभा की आती हैं। यहाँ का वोटर फ्लोटिंग वोटर है, ये आप समझिए, किसी एक के साथ नहीं रहता। विशेष तौर पर 2007 में 8 की 8 सीटें इसने बीएसपी को दे दी थी। 2012 में ये मेहरबान समाजवादी पार्टी पर भी हुआ और 2017 में बीजेपी पर मेहरबान हुआ, 6 सीटें दी। और उस लिहाज से भी ये कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं। दूसरे चरण में जो है वोटिंग यहाँ पर होनी है, लेकिन बिजनौर को चुना गया। पश्चिमी यूपी का जो पहला फेज है उसे भी साधा जाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी, और फिर आसपास के क्षेत्रों का हम लगातार जिक्र करें, यहाँ तक कि उत्तराखंड तक का भी हम जिक्र कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अलग अलग जो है हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपडेट्स वो हमें दे रहे हैं। बिजनौर से जो है हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं आस्था मंच सज चुका है। आपके आसपास मैं तस्वीरें भी देख रही हूँ, जो धुंध थी थोड़ी छटनी शुरू हुई है। क्या जानकारियां आ रही हैं, कब तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो बड़े नेता है वो पहुंचेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से निकल चुके हैं और सारी तैयारियां मुकम्मल पूरी कर ली गई हैं। सिक्योरिटी चेक से लेकर मंच पर जो भी अरेंजमेंट था उनको अंतिम रूप अब दिया जा रहा है। लगभग सब कुछ पूरा हो चुका है। मैं आपको मंच की तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं। पुलिस का जबरदस्त इंतजाम है और ये जो जगह आप देख पा रही हैं, ये वो मंच मीडिया के लिए खासतौर पर बनाया गया है, जहां से इस लाइव कवरेज को देखेंगे। लेकिन इस बीच रैली स्थल की तस्वीरें देखना भी महत्वपूर्ण है। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 1000 लोगों के बीच में आज इस रैली को किया जा रहा है। तो उसके लिए भी भाजपा के कार्यकर्ता बिजनौर और आसपास के जिलों से यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आज बिजनौर में आ रहे हैं। उनकी नॉर्मल यानी फिजिकल रैली होने जा रही है। अभी तक ये सब कुछ डिजिटल चल रहा था। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या बड़ा संदेश और क्या गुर वो कार्यकर्ताओं को देकर जाएंगे? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं, आज बिजनौर की धरती से भारत के भविष्य का इतिहास लिखा जाएगा। ये क्रांतिकारियों की धरती है, यहीं से क्रांति हो रही और भविष्य का बिगुल बजेगा। नया इतिहास यहाँ के बिजनौर के गर्भ से जन्म लेने वाला है, आप देखेंगे।
2017 में 6 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि गठबंधन यानी सपा और रालोद से कड़ी टक्कर मिल रही है, तो जीत का रथ बरकरार रख पाएंगे या नुकसान का आकलन भी हो रहा है? जी, आपके मैं ये कहना चाहता हूँ, जो है आपका हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और उसमें 325 से बढ़कर जो है 350 तक का हमारा अनुमान है। और क्योंकि जो कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में ऐसे काम किए हैं जो आज तक आने वाली पिछली सरकारों में नहीं हुए हैं, और ऐसे ऐसे नए नए रोज डेली कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनते हैं, नए नए काम होते हैं, और अभी 80 लाख मकानों की और हमारे पीएम साहब ने जो है अभी घोषणा की है, वो और बनेंगे। जो है अभी तक और सरकारों में जो काम पहले हुआ करते थे, पहले भी तो वही स्थिति थी जो आज की सरकार में है। तो विकास के मुद्दे को लेकर आप लोग मैदान में, गरीबों को मकान दिया है, महिलाएं भी यहाँ पर हैं बड़ी संख्या में, मैं दिखाना चाहूंगी आपको, आइए उनसे बात करते हैं। क्राइम कंट्रोल और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल, इसको भी आप एक बड़ा मुद्दा बताकर मैदान में हैं, तो बताइए भाजपा ने क्या किया है महिला सुरक्षा के लिए और महिलाओं को स्वावलंबन के लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम करा है वो करा ही भाजपा सरकार ने। इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उनका तो ये स्टेटमेंट होता था कि बेटों से गलतियां हो ही जाती हैं। इतना शर्मनाक स्टेटमेंट जिसके हम सब क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर ऐसे उच्च पद पर आदमी ऐसे वक्तव्य देगा तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत होगी वो आप जान ही सकते हैं। और वही हालत यहाँ पे थी, महिलाओं का सड़कों पर चलना दूभर था, छेड़खानी होती थी। योगी जी ने बिल्कुल, और सुरक्षित माहौल मौजूदा सरकार ने बनाया है, लेकिन विपक्ष इसके ठीक उलट आप पर निशाने साधता है, भाजपा पर निशाने साधता है और कहता है कि इस सरकार में जो है महिलाओं के प्रति अपराध थमा नहीं है और ये झूठ बोलती है सरकार, झूठे आंकड़े पेश करती है। नहीं, ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित है महिलाएं। अब हम आराम से आ गए हैं, नहीं तो बाहर निकलने से पहले 10-12 में सोचना पड़ता था। महिलाओं की सेफ्टी के बीजेपी के अपने दावे महिला सुरक्षा को लेकर अन्य पार्टियां अपने दावे करती है। अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका, आप रैली स्थल पर एग्जैक्ट कहां पर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइएगा, और क्या लोगों का आना, कार्यकर्ताओं का आना, नेताओं का आना शुरू हुआ? देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि इस बार बहुत लोगों को मना किया गया है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब पीएम मोदी की रैलियां होती रही है इसके पहले, तब वहां पर लोगों को की जो तादाद होती थी वो 1.5 से 2 लाख की होती थी। लेकिन इस बार प्रयास ये किया गया है कि जो चुनाव आयोग की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई है उसको फॉलो करवाया जाए। तो शायद तस्वीर में दिखा दूं, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से अभी आपको थोड़ी भीड़ कम दिखाई दे रही होगी। इसका कारण यह है कि मिनिमम लोगों को बुलाया गया है, सिर्फ पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, जो जिले के हैं, आज के जिस जिले में पीएम मोदी रैली कर रहे हैं, यानी कि बिजनौर के जो कार्यकर्ता है वही यहां पर पहुंच रहे हैं। बाकी पूरे प्रदेश के लोगों को आने से मना किया गया है। उन लोगों को यह निर्देश दिए गए हैं कि जो जहां पर मौजूद है वहीं पर एलईडी स्क्रीन के जरिए पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखें, सुने और समझने का प्रयास करें कि चुनाव में एजेंडा क्या है बीजेपी का, और बीजेपी चाहती क्या है कम से कम कार्यकर्ताओं के लिए, और कार्यकर्ता क्या चाहते हैं बीजेपी से। महत्वपूर्ण यह भी है कि पॉलिटिकल पंडित ये मानते हैं जीनत की जो हवा वेस्ट यूपी से बहती है उसका असर पूरे प्रदेश में जाता है। और हमने ये भी देखा कि चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद इसकी कमान संभाल ली खुद अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया है, चाहे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हो चाहे बड़े नेता हो, सबने डोर टू डोर कैंपेन किया है। पीएम मोदी ने वर्चुअल रैलियां भी की हैं, लेकिन आज मौका ऐसा है जब पीएम मोदी खुद यहां पर मंच पर सामने होंगे। देख पा रही होंगी तो पश्चिम की हवा पूरब बन जाती है। कोशिश तो यह है कि यहां से हवा उत्तराखंड तक भी भेजी जाए। उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, फिर एक ही सवाल है, पश्चिमी यूपी किसका होगा? अभी तो ये जो रैली हो रही है, और बिजनौर को ही क्यों चुना गया? पश्चिम का गणित समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक महासंग्राम लगातार जारी है और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक हुंकार भरेंगे। निश्चित तौर पर बिजनौर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बिजनौर के आसपास के जो जिले हैं, अमरोहा है, मुरादाबाद मंडल है या फिर बरेली मंडल है, इस समूची बेल्ट को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस समूची बेल्ट के केंद्र को बिजनौर कह सकते हैं। इसीलिए बिजनौर में इस रैली का आयोजन किया गया है और बिजनौर से समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज सियासत का सुपर मंडे भी कह सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बिजनौर में राजनीतिक महासंग्राम में रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्रांति की नगरी मेरठ में रहेंगे। यहां मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में वो अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे, जनसंवाद करेंगे और साथ ही साथ आज यहां रालोद के मुखिया, राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी भी गली गली घूमेंगे और वोट मांगेंगे। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बस
प्रचार के लिए कल का ही वक्त रह गया है और 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। तो निश्चित तौर पर इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बिजनौर में रहेंगे तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में रहेंगे और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी आज मेरठ में जनसंवाद करेंगे। अपडेट्स हम आप सभी से लेते रहेंगे। जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा, रैली स्थल पर बड़े नेता पहुंचना शुरू करेंगे, तस्वीरें वो भी दिखाएंगे। और बहुत शुक्रिया आप सभी का फिलहाल जुड़ने के लिए। तो तैयारियां जो हैं वो पूरी की जा चुकी हैं। बिजनौर में पीएम मोदी की रैली के बाद सीएम योगी मेरठ जाएंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ में सीएम योगी मलियाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद मतदाताओं से संवाद करेंगे। मेरठ के बाद जो है मुजफ्फरनगर जाएंगे सीएम योगी। तो बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री का मेरठ का कार्यक्रम है, मुजफ्फरनगर का कार्यक्रम है और बिजनौर से लगता हुआ ये जिला है, ये दोनों जिले, और संदेश देने की कोशिश यहां से भी होगी। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन रैलियों के जरिए आप समझ सकते हैं। फिर पहले चरण का जो मतदान उसका प्रचार प्रसार है वो 48 घंटे पहले थम जाएगा। 10 तारीख को वोट डाले जाने हैं। कोशिश ये है कि आज के दिन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जा सके। तो यूपी में बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान और तेज हो चुका है। शाहजहांपुर में रैली करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आगरा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा की जनसभा है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मथुरा में जनसंपर्क करेंगे। इसके साथ ही दिनेश शर्मा पीलीभीत मुजफ्फरनगर में भी जनसभा करेंगे। तो तमाम बड़े नेता मैदान में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार की कमान संभाले हुए। उधर विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी सहारनपुर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, साथ ही साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और एक तस्वीर आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार जो है वो चल रहा है। आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखा, मायावती बीएसपी सुप्रीमो वो भी प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और ममता बनर्जी 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगी, जहां वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता से वोट किया जाए ये अपील करेंगी। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अखिलेश यादव के साथ, उनकी नज़र उस पर भी रहेगी। जबकि ममता बनर्जी का हम जिक्र कर रहे हैं, मायावती जो है वो बरेली में रहेंगी। और एक बड़ी खबर देहरादून से भी आ रही है, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी से फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने अक्षय कुमार को ब्रह्म कमल की टोपी पहनाई है। अक्षय कुमार ने सीएम धामी के साथ नाश्ता भी किया। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार अपने फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तराखंड में है। कल उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी, जहाँ वो बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आए थे। छोटे छोटे रील्स जो है उनके काफ़ी सोशल मीडिया पर कल नजर आ रहे थे। और आज ये तस्वीर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बेहद ही पहचान, देखिए ब्रह्मकमल ये टोपी जो है पहचान है उत्तराखंड की। मान सम्मान के तौर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें न सिर्फ ये टोपी पहनाई बल्कि शॉल भी उड़ाया। यहाँ बल्कि मैं तो कहूँगा कि काफ़ी लोग आएंगे यहाँ शूटिंग, वैसे भी आते थे और भी लोग आएंगे यहाँ शूटिंग करे, रोज़गारी बढ़े, काम चले। इससे जैसे कहा कि इससे खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। हम इतने बाहर देशों में जाते हैं शूटिंग करने, स्विट्ज़रलैंड गए, लंदन गए, यहाँ वहाँ गए, लेकिन ये एक रॉ नेचुरल जगह है। सबसे बड़ी बात है अक्षय कुमार जी एक कलाकार के साथ साथ वो एक बेहद अच्छे इंसान भी हैं और उनका जो समाज में और राष्ट्र के लिए जो योगदान है बहुत बड़ा है। हर चैरिटी में, हर किसी आपदा में, मुसीबत के समय में हमेशा वो खड़े होते हैं। हमने उनसे कहा है और उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। आगे वो उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी वो काम करेंगे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।